अपना दूसर नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उनके चरणन के बन जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य देखो मत कोई। यानी का शब्द रूपी गुरु महाराज हमारे थे, नाम दान देते थे तो योजन कहते, इतना योजन ऊपर ये पहला स्थान है, वहाँ ये आवाज़ें आ रही है, और वहाँ से दूसरा इतना योजन ऊपर ये बैठे, उनका ऐसा रंग है, उनके मुखार बिन से ये बाजा बजता है और ये सुना। यानी बताते ऐसे गुरु शब्द बतावे दाव। तो वैसे गुरु जहाँ भी मिल जाए आपको, उसमें लक्ष्य अलक्ष्य देखो मत कोई। ये मत देखिए कि कौन जात है, कौन नंगा भूखा रहता है, काला है, गोरा है, कौन जात है, कुछ नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की हुई। तो वैसे गुरु की खोज करने की जरूरत है प्रेमियों, मालिक को, जो मालिक को प्राप्त कर सके। नहीं तो मीरा राजघराने की, राजपूत खानदान की, राणा खानदान की, और उन्होंने जाकर चमार को गुरु बना लिया। चमार जाति को उच्च जमाने की बात करें, गोस्वामी जी महाराज के समय की बात है, यानी आज से किसी तरह 700-800 वर्ष पहले की बात है। उस समय जाति पात की इतना था कि गांव से अगर छोट जात निकल जाते थे बड़े गांव के से, तो लोग उसको पकड़ करके मारते थे कि तुमने ऐसे क्यों निकल गया। धुलवाते थे, रास्ता को पानी पटवाते थे, अशुद्ध कर दिया। किसी घाट पर नहा नहीं सकते, किसी इनार से पानी नहीं निकाल सकते, वो लोग को अलग ऐसे था। उस जमाने में जब ज्ञान हुआ मीरा को, तो गुरु बना लिया चमार को। पूरे ढिढोरा पीट गया कि मारो मारो, ये तो नाक कटवा दिया ये लड़की, जा करके चमार को बना लिया। उस समय के राजा, जब बहुत बड़ा प्रचार हुआ नानक ये रविदास जी महाराज का, तो उस समय के राजा को बड़ा चिंता हुआ कि भाई कौन ऐसे जाति में इतना बड़ा, यानी चमार में बड़े विद्वान हैं, थोड़ा चलो दर्शन करने चलते हैं। आप प्रेमी एक बार गए देखने, तो सत्संग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बंद किया जाए, गौर से सुनिएगा। ये चमार जाति में आए, इतने बड़े संत हुए कि मीरा को ऐसा ज्ञान दिया कि पूरे ढिढोरा पिट गया राज दरबार में। और उस समय के बादशाह जब चले राजा यानी मिलने रविदास जी महाराज से, देखिए कितनी बड़ी घटना घटती है। राजा से मिलने राजा चलते हैं, ये चमार जाति एक संत से मिलने, उनको गला नहीं होता है कि दिन में लोग देख लेगा, कहेगा कि राजा जा रहे हैं ये चमार से मिलने। लेकिन राजा को दिल में ऐसी बात लग गई थी कि भाई कोई संत है, बहुत महात्मा है, बहुत पहुँचे हुए हैं, चलो दर्शन करते हैं। लेकिन राजा तो राजा है, विद्वान है, वो समझा कि दिन में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यानी लाज के शर्म से वो शाम को तय किया कि जब वो रात होने लग जाएगा, जब सब लोग अपने अपने घर को निकल जाएंगे, तब हम जाएंगे मिलने। तो संत जो जाने, कहा कि संत न देखे चाल कुचाल, वो देखे अंदर का हाल। अब संत वहीं रविदास जी महाराज देख लिए, वो दिन जूता जगह देर गाड़ते रह गए। उन्होंने देखा कि भाई कोई राजा आ रहा है, तो राजा को समय कहाँ की साधना करे, माला फेरे, आओ जल्दी झट से उसको दे देते हैं, मुक्ति का दरवाज़ा खोल देते हैं, दया मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि अपना एकदम से दया का प्रसाद बना कर रखा। और जैसे राजा शाम हुआ, अंधेरा हो गया, तो चादर ओढ़ करके आया, प्रणाम किया, बैठ गया, कहा कि हाँ राजा बोलो कैसे आ गया। बस मिलने जुलने आ गए। अच्छा तो मिलने जुलने आ गए तो लो प्रसाद लो। अब वो चमोटी के पानी प्रेमियों, चमड़ा वो चमार लोग क्या करते हैं, जो जूता काटते हैं, देखिएगा कि एक पानी का कटोरी रखते हैं। तो पहले ज़माने में कटोरी आजकल की कहाँ, वो चमड़े का बना लेते थे, चमड़े में फुलाते थे, वो चमड़ा को सीते थे, फुलाने के लिए वो रखते थे चमोटी, चमड़ा का बर्तन, और उसी में चमड़ा को भिगा करके, धागा को भिगा करके सीते थे। उसी चमोटी में पानी फुलाए थे, तो क्या किया कि चमोटी ऐसे चमड़ा लिया और उसी चमड़ा से पानी में, चमोटी में पानी मिला, कहा राजा लो प्रसाद लो। अब राजा देखा कि ये तो आधा पागल है कि पूरा साफ है, देख रहा चमड़ा के पानी, जूता भिगाया इसे में चमड़ा, और उसी में से कह रहा लो राजा प्रसाद। बहुत गलानी हुआ, हाथ में तो झट से बढ़ा लिया, लेकिन देखा फिर रविदास जी ऐसे दे दिया, और फिर अपना जूता काटने लगे। देखा कि माथा नीचे किया है तो ले तो लिया, लेकिन ऐसे गिरा दिया, ऐसे फेंक दिया पानी में।
कहा कि बहुत आप कौन कहता है इसको संत, ये तो ख़त्म है, ये बताओ तो पहले चामड़ा का पानी पिला रहा है, इसीलिए लोग कहता है ये महात्मा सब आधा साफ होता है, ये सब ऐसे है वैसे है। बड़े भाला बुरा प्रणामो नहीं किया, कहा कि जा रहे हैं, बैठो न जा रहे हैं, अच्छा जाओ, चले दिए। अब राजा साहब बड़ा भन बनाते हुए अंदर में बहुत भला बुरा कहते हुए घर पे आए, अंदर में महल में गए, कुर्ता को उतारे टांग दिए, आराम से सो गए दिन भर, यानी रात भर चिंता में रह गए कि बेकार हो जाना, बेकार हो गया। वो तो धर्म बच गया, नहीं तो चमड़े पिला देता, पानी पिला देता चमड़ा का, धर्म बच गया बच गया बच गया। सवेरे जगा तो कहीं जाना था, राजा को कहा कि अरे देखो ये कुर्ता तो दे देना, फिच नहीं चमार के यहाँ गए थे, उनसे दर्शन करने गए थे, इसको साफ करने के लिए बढ़िया से बोल देना। अब धोबी जो था, पहले सबका अलग अलग धोबी होते थे, राजा का जो धोबी स्पेशल था, राजा का धोबी ले गए। राजा साहब आदेश दिए मंत्री धोबी को, धोबी आया कपड़ा ले गया। अब धोबी को भी कहीं जाना था, धोबी ने कहा अपने बच्ची को घर में, ये 12-13 वर्ष की बच्ची लड़की थी, कहा कि सुनो ये राजा साहब का कपड़ा है, थोड़ा ढंग से फुला करके और इसको ढंग से चमका देना, क्योंकि राजा साहब का कपड़ा है, हमको फलाने कुटमैती जाना है, 2-4 दिन के बाद आएंगे, तब तक साफ सुफ करके और उनको पहुँचवा देना। कहा कि ठीक है जाइए आप। अब बच्ची उसको ले गई, रात भर फुलाई और पटापट पटकते पटकते चकमक का एकदम चकाचक हो गया। लेकिन क्या किया कि ये जो कुर्ता के पीछे पीठ पर एक धाबा था, धाबा टाइप का, दाग टाइप का, वो बच्ची उसको दांते निचोड़े पटा पर पटके, दांते निचोड़े पटका, वो साफे नहीं हो, तब कस करके दांत से गारने लगी, उसको निचोड़ने लगी, तो उसमें से अजब जैसे एक अमृत रस निकलने लगा। अब उसको पीने लगी, वो कुछ बहुत अमृत मिठास लगा, तो फेंकना के बजाय अंदर में लेने लगी। अब लेते 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 अंदर से उसका दृष्टि खुल गया, अंदर में ज्ञान चक्षु खुल गया। अब ज्ञान चक्षु खुल गया प्रेमियों उस धोबी के लड़की का। अब तो वो साधना में बैठ गई, वहीं पटा छोड़ छाड़ के कपड़ा, और उस मालिक का दर्शन दीदार करने लग गई। अब जब रास्ते में आई, जो भेटा है उसको ऊपर का आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी और सब कलमा आयते बताने लग गई। अब लोग कह रही पागल हो गई लड़की, कहाँ इतना पढ़ ली। अब गांव में, टोले में, मोहल्ले में हाला होने लगा, धोबी की लड़की बहुत ज्ञानी है, ये बहुत आकाशवाणी बात करती है। अब जब घर पे आई तो टोले मोहल्ले में ऐसे लोग को बैठाकर लगे ऊपर की बात, परम प्रकाशचर्य यानी ऊपर के लोग का वर्णन करने लगे, ये लोग वो लोग ऐसे लोग सब 7 खंड 14 भुवन 9 ये सब दिखाने लगे, बताने लगे। अब वहाँ पर इतना शोर हुआ कि प्रेमियों, अब राजा साहब के कान में आवाज़ गया कि धोबी की लड़की बहुत विद्वान है, बहुत ही है। अरे भलू लड़की कुछ नहीं जानती, विद्वान कैसे हो गया? इतना शोर हुआ कि कहा नहीं मंत्री साहब बुलाओ उसको। सभा में लाई गई, लड़की से प्रश्न किया राजा ने। जब उन्होंने बात शुरू की, राजा ने, लड़की ने ऐसे आकाशवाणी बात करने लगे कि राजा का दिमाग चकरा गया। ऐसे ऊपर का वर्णन लोगों का, भगवान का, प्रभु का, देवी का, देवता का, सब का ऐसा वर्णन करने लग गई, लगता हो कि वो देख कर बात कर रही है। राजा अचंभा रह गया कि अरे ऐसे ऐसे शुद्ध वाणी, ऐसे अमृत वाणी, इसको कैसे आ गया, पता कैसे चल गया। लड़की को, सब लोग को विदा किया, लड़की को बुलाई। अरे तुमको ये ज्ञान क्या? हज सरकारी सब आपका कृपा। अरे हमारा कृपा? अरे जो तुम वाणी बोल रही हो हमको तो ऊपर से निकल रहा है, हमको पता नहीं चली कहाँ की बात कर रही हो तुम। नहीं सरकार, ये सब आपकी दया कृपा है, हमारी दया कृपा कैसे है? राजा ने कहा कि हम तो, अरे हमारा कृपा कैसे होगा, हमको तो ये जो इतना तुम बोल रही है ये सब कुछ पता ही नहीं है। कहा कि नहीं सरकार, ये आप ही का कृपा है। तो क्या कृपा है? कहा कि सरकार आपने कपड़ा दिया था साफ करने के लिए। हाँ दिया था। क्या हुआ? कपड़ा तो हमेशा देते हैं। तो सरकार आपकी बार का कपड़ा जो आपने दिया गजब का था। क्या था उसमें? कहा कि देखिए कपड़ा तो बड़ा साफ कर दिया, लेकिन पीठ पर एक धाबा था, वो साफ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बहुत उसको रगड़ा, पीटा, घिसा, लेकिन नहीं छूट पाए। तो मैंने सोचा कि राजा साहब का कपड़ा है, किसी साधारण आदमी का रहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन आपका सरकार डर से कि आपको कोई
क्रोध ना आ जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए कि कैसे धोबी ने साफ किया कि ये धब्बा नहीं साफ कर पाए, तो फांसी भी दे सकते थे। इस डर से मैंने दांत से उसको निचोड़ने लग गया, और दांत से जैसे निचोड़ने लगी कि अंदर से एक अमृत जैसा रस प्राप्त होने लगा। मैंने पीने लग गई, और पीते पीते इतना छक कर पिया कि बस मेरी ये दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई खुल गया। और अब मैं तो भले मृत्यु लोक में हूँ, लेकिन पल में जाता हूँ, पल में आता हूँ, पल में उस मालिक से दर्शन करके, और पल में इस मृत्यु लोक में सफ़र करती हूँ। इसलिए सरकार, ये आपका कृपा नहीं तो क्या है? अगर आपने कपड़ा नहीं देता, मैंने निचोड़ता नहीं, और मेरी दिव्य दृष्टि खुलती नहीं। तब राजा साहब को याद आया कि अरे वो तो पानी जो फेंके थे वही धब्बा बन गया। अब राजा साहब इतना जल्दी घबरा गया, कहा कि अच्छा बेटी तुम जाओ, घर जाओ, घर जाओ। जल्दी से सभा को विसर्जन किए, तुरंत कपड़ा पहने, आओ न देखे ताव रात है कि दिन है, दोपहर है, कुछ नहीं देखा, बस नंगे पांव दौड़ गए। और राजा साहब दौड़ते दौड़ते जाकर वही चमार रविदास जी के 3 दोपहर 12 बजे पसीना पोंछते हुए पहुंचे। साष्टांग प्रणाम करते हैं रविदास जी महाराज को, कहता है कि बैठ जाओ राजा साहब। कहा कि सरकार, जो कल प्रसाद दिए थे ना, बड़ा बिजोड़ प्रसाद था, थोड़ा सा एक बूंद आज दे दीजिए सरकार। कहा अरे उसको जहाँ जाना था पहुँच गया, अब तुमको राजा साहब मिलने वाला नहीं है। कहा क्या बात करते सरकार? अरे एक बूंद। अरे मैंने तो देखा कि तुम राजा हो, तुम्हारे फुर्सत कहाँ सुमरन ध्यान भजन करने का, तो मैंने ये प्रसाद यानी तैयार रखा था कि आपको पिला करके और तुम्हारा काम बना दूं, लेकिन तुमने उस बेकदरी कर दिया, उस मुहूर्त को तुमने पहचाना नहीं, उस प्रसाद को तुमने तिरस्कार कर दिया, और वो प्रसाद चली गई धोबी की लड़की को। जब धोबी की लड़की को बात जैसे रविदास जी के मुख से, एक भिखारी के मुख से सुना, नीचे ऊपर तक रविदास जी को देखते रह गए राजा। कहा कि ये तो लगता है भिखारी, अरे मैं धोबी की लड़की की एक बात भी नहीं किया, इसको कैसे पता चल गया कि धोबी की लड़की को चीज़ मिल गया। तब उन्होंने पूरा राजा साहब को यानी बड़ा विनती प्रार्थना किया कि सरकार हमको उस प्रसाद से दे दीजिए। कहा कि नहीं, अब तो नहीं हो सकता। ये लो 5 नाम और रूप स्थान बाजा हर एक के बता दिया, और कहा कि ये माला सुमरन करो। अगर तुमने अच्छा से कर लिया, मन को रोक करके अगर ले गए, भजन ध्यान कर ले गए, तो तुम उस मालिक के घर पहुंच जाओगे, और उसी तरह धोबी की लड़की की तरह आओगे और जाओगे प्रेमियों।